चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा है यहाँ पर कि भाई एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, यानी कि अगर आपको वृत्त के सरकमफ्रेंस, वृत्त के एरिया के बारे के फॉर्मूले के बारे में पता है और वर्ग के एरिया के फॉर्मूले के बारे में पता है और उसके डायगोनल के बारे में पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे। कैसे जरा देखिए, अगर ये मेरे को इसने क्या दे रखा है, ये इसने वर्ग का विकर्ण दे रखा है और वर्ग का जो विकर्ण दे रखा है अगर मैं उसे √2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ना वर्ग की भुजा आ जाएगी। वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर को अगर मैं आधा करूंगा तो मेरे पास जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वृत्त की रेडियस आ जाएगी। और वृत्त की रेडियस आ जाएगी तो उसका फॉर्मूला कहता है 22/7 यानी पाई r स्क्वायर, 22/7। तो r कितना होगा मेरे पास में 7 इंटू में 7, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा सर्कल का वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको सॉल्व भी कर देते हैं। बट देखिए एग्जाम में तो आपको, अगर आपको ये वाले चैप्टर कंप्लीट करना है तो फॉर्मूले तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला आएगा तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, आपके ओरली आएंगे। इसने कहा एक वर्ग है, एक वर्ग के अंदर इसने क्या बनाया हुआ है, एक वृत्त बनाया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ, और उसने कहा कि भाई जो इसका डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो दे रखा है इसने 14 में आपका 2 दे रखा है। और मुझे मालूम है कि अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसकी सारी भुजाएं ए होनी चाहिए। एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, इसकी साइड को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डायगोनल के बराबर आ जाएगा। या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। उसमें क्या कहेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में दूसरी साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर होगा सबसे बड़ी यानी डायगोनल की स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये 14 इंटू में 14 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये ए का स्क्वायर इंटू में 2 बराबर में 14 इंटू में आपका 14 इंटू में आपका 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कटेगा तो ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 14। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ये कितनी है आपकी 14, और यहाँ से यहाँ तक क्या इसका ये डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी 7, और 7 आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r कितना मेरे पास 7 इंटू में आपका 7, इससे कट जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट एग्जाम में अगर आपको थोड़ा छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक वर्ग दे रखा है और उसकी अगर आपको 2 भुजा दे रखी है तो मुझे पता है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, और मुझे ये वाली साइड निकालनी है। तो इसकी एक साइड को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √2 a मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका डायगोनल मिल जाएगा। एग्जामिनर ने मुझे इसका डायगोनल दे रखा था कितना आपका 14 √2, तो इससे ये कट जाएगा तो a इसकी साइड क्या आ जाएगी वो कितनी आएगी 14, और साइड को मैं आधा करूंगा तो उसकी रेडियस मेरे पास में 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।